अगर आप कभी किराए के मकान में रहे हैं या आपने अपना मकान किराए पर दिया है तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। लगभग हर रेंट एग्रीमेंट में एक चीज कॉमन होती है। एग्रीमेंट की अवधि 11 महीने, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 11 महीने ही क्यों? 10 महीने क्यों नहीं? 12 महीने क्यों नहीं? क्या 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाना गैर कानूनी है? क्या 11 महीने का एग्रीमेंट बनाना कानून की मजबूरी है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर कई तरह की गलत जानकारियां फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 11 महीने के बाद किराएदार मालिक बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 12 महीने का एग्रीमेंट अवैध है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार 12 महीने का एग्रीमेंट बनाने ही नहीं देती। लेकिन सच क्या है? आज की वीडियो में हम कानून, नियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और वास्तविक उदाहरणों के आधार पर पूरी सच्चाई जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह जानकारी हर मकान मालिक और किराएदार के लिए बेहद जरूरी है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए दिल्ली में रहने वाले रमेश जी ने अपना फ्लैट किराए पर दिया। किराएदार था सुरेश। जब एग्रीमेंट बनाने की बात आई तो ब्रोकर ने कहा 11 महीने का एग्रीमेंट बनवा लीजिए। रमेश जी ने पूछा 12 महीने का क्यों नहीं? ब्रोकर ने जवाब दिया, सर 12 महीने का बनवाया तो बहुत झंझट हो जाएगा। रमेश जी को लगा कि शायद कोई कानूनी नियम होगा। उन्होंने 11 महीने का एग्रीमेंट बनवा लिया। लेकिन बाद में उनके मन में सवाल आया, क्या वाकई कानून 11 महीने का एग्रीमेंट बनाने को कहता है? यही सवाल लाखों भारतीयों के मन में आता है। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है? सबसे पहले यह समझते हैं। रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें मकान मालिक, लैंडलॉर्ड और किराएदार टेनेंट के बीच की शर्तें लिखी होती हैं। जैसे किराया कितना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, मकान कितने समय के लिए दिया जा रहा है, बिजली पानी का भुगतान कौन करेगा, एग्रीमेंट समाप्त होने पर क्या होगा, किराया बढ़ाने की शर्तें। यह दस्तावेज भविष्य में विवाद होने पर महत्वपूर्ण सबूत का काम करता है। आखिर 11 महीने ही क्यों? अब आते हैं असली सवाल पर। सच्चाई यह है कि कानून कहीं भी नहीं कहता कि रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही होना चाहिए। जी हां, आपने सही सुना। भारत का कोई कानून यह नहीं कहता कि एग्रीमेंट केवल 11 महीने का ही बनाया जाए। फिर 11 महीने का चलन क्यों है? इसका जवाब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में छिपा है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार यदि किसी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए है तो उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है। सरल भाषा में समझें, यदि एग्रीमेंट 12 महीने या उससे ज्यादा का है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। यदि एग्रीमेंट 11 महीने का है तो आमतौर पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं आती। इसी कारण अधिकांश लोग 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह समझना जरूरी है कि 11 महीने का एग्रीमेंट बनाना कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च से बचने का एक व्यवहारिक तरीका है। रजिस्ट्रेशन से लोग क्यों बचते हैं? रजिस्ट्रेशन कराने पर स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस,
दस्तावेजी प्रक्रिया अतिरिक्त समय लग सकता है, इसलिए बहुत से लोग 11 महीने का एग्रीमेंट बनाकर प्रक्रिया को सरल रखना पसंद करते हैं। क्या 12 महीने का एग्रीमेंट अवैध है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 12 महीने का एग्रीमेंट पूरी तरह कानूनी है, 13 महीने का भी कानूनी है और 24 महीने का भी कानूनी है और 5 साल का भी कानूनी है। लेकिन लंबी अवधि के लीज के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 भारत में संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के अनुसार लीज यानी किराएदार एक वैध कानूनी व्यवस्था है। यदि लीज लंबी अवधि के लिए है तो उसे उचित तरीके से दस्तावेजीकृत और आवश्यक होने पर रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलतफहमी सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है 11 महीने पूरे होते ही किराएदार को निकालना आसान होता है या 12 महीने बाद किराएदार मालिक बन जाता है। दोनों ही बातें गलत हैं। क्या 11 महीने के बाद किराएदार मालिक बन सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ 11 महीने रहने से कोई व्यक्ति मकान का मालिक नहीं बन जाता। मालिकाना हक और किराएदारी दो अलग चीजें हैं। रेंट एग्रीमेंट केवल रहने का अधिकार देता है, ओनरशिप नहीं। यहाँ पे एक लॉ है एडवर्स पोजीशन का भ्रम। कुछ लोग एडवर्स पोजीशन का नाम लेकर डराते हैं, लेकिन यह विषय बहुत जटिल है। किसी व्यक्ति का वर्षों तक खुले और विवाद रहित कब्जे में रहना तथा अन्य कानूनी शर्तें पूरी होना आवश्यक होता है। सिर्फ 11 महीने, 1 साल या कुछ वर्षों तक किराए पर रहने से कोई व्यक्ति मालिक नहीं बन जाता। क्या बिना रजिस्ट्रेशन वाला एग्रीमेंट मान्य है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 महीने का लिखित एग्रीमेंट भी कई परिस्थितियों में महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कानूनी स्थिति अधिक मजबूत मानी जाती है। इसलिए बड़े शहरों में अब रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट्स का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। कोर्ट विवाद होने पर क्या होता है? मान लीजिए मकान मालिक कहता है किराया 15,000 रुपए था, किराएदार कहता है किराया 10,000 रुपए था। अब विवाद हो गया। यदि एग्रीमेंट स्पष्ट और उचित रूप से तैयार है तो विवाद सुलझाना आसान हो जाता है। मकान मालिकों की 5 बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, बिना एग्रीमेंट मकान किराए पर देना। गलती नंबर 2, पुलिस वेरिफिकेशन न कराना। गलती नंबर 3, किराया नगद लेना और रिकॉर्ड न रखना। गलती नंबर 4, एग्रीमेंट रिन्यू न करना। गलती नंबर 5, कानूनी शर्तें पढ़े बिना दस्तावेज पर हस्ताक्षर। किराएदारों की 5 बड़ी गलतियां क्या होती हैं? गलती नंबर 1, एग्रीमेंट पढ़े बिना साइन करना। गलती नंबर 2, सिक्योरिटी डिपॉजिट की रसीद न लेना। गलती नंबर 3, किराए का भुगतान बिना रिकॉर्ड के करना। गलती नंबर 4, मौखिक वादों पर भरोसा करना। और गलती नंबर 5, एग्रीमेंट की कॉपी अपने पास न रखना। 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म होने पर क्या होता है? 3 स्थितियां हो सकती हैं। रिन्यूअल, दोनों पक्ष नया एग्रीमेंट कर लेते हैं। एक्सटेंशन, आपसी सहमति से अवधि बढ़ा दी जाती है। या फिर वैकेट, किराएदार मकान खाली कर देता है। क्या एग्रीमेंट खत्म होते ही पुलिस किराएदार को निकाल सकती है? इसका जवाब है नहीं। यह एक और गलतफहमी है। कई मामलों में उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। विशेष परिस्थितियों और स्थानीय कानूनों के अनुसार कार्यवाही होती है। आम जनता के लिए सलाह है,
अगर आप मकान मालिक हैं, हमेशा लिखित एग्रीमेंट बनाएं, किराएदार का KYC रखें, पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, किराए का रिकॉर्ड रखें, समय पर रिन्यूअल करें। और अगर आप किराएदार हैं तो आपके लिए भी कुछ बातें जरूरी हैं। एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ें, भुगतान का रिकॉर्ड रखें, सिक्योरिटी डिपॉजिट का विवरण लिखित में लें, एग्रीमेंट की कॉपी अपने पास रखें। तो दोस्तों, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कोई जादुई कानूनी नियम नहीं होता है। भारत का कोई कानून यह नहीं कहता कि एग्रीमेंट केवल 11 महीने का ही होना चाहिए। 11 महीने का चलन मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से जुड़ी व्यवहारिक वजहों के कारण विकसित हुआ है। 12 महीने, 2 साल या 5 साल का एग्रीमेंट भी पूरी तरह कानूनी हो सकता है, बशर्ते आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। इसलिए अगली बार कोई कहे 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, तो आप उसे सही जानकारी बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी ऐसी ही छोटी मगर बड़े काम की उपयोगी जानकारी लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्ते और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।